अंत जगह से निकल कर जहाँ पे ये चुप करके कर रहे थे और हमारे अलावा कोई देखने वाला नहीं था, आज ही सुने प्रोसिक्यूटर साहब बीमार हो गए या अल्लाह माफ़ करे किसी को उनके रिश्तेदारों में कोई फौतगी हो गई और वो प्रोसिक्यूटर यहाँ नहीं आ रहे। वहाँ पे तो 11 बजे तक हम सबको बिठाया था, जो फैमिलीज़ थी, लॉयर्स हमारे बेचारे थक जाते थे। और आज देखें प्रोसिक्यूटर भाग गए यहाँ से, क्यों? क्योंकि दुनिया का सामना करना पड़ा है। इंसाफ दुनिया आप लोग सब देखेंगे, वहाँ तो आप कोई नहीं देख सकता था। वहाँ तो हम कहते थे, आप शायद हमें मानते ही ना, आप समझते हम बायस्ड हैं। प्रोसिक्यूटर का ना होना क्या डिलेइंग फैक्टर्स था? तो मैं यही समझ आ रही, मुझे तो लगता है भाग गए हैं, मुझे लगता है वापस ही नहीं आना उन्होंने। अब हम दुआ करते हैं। अब देखें, अब ये भी दिन आना था जब हम दुआ करें कि प्रोसिक्यूटर साहब आ जाएं वापस। अब हम दुआएं करेंगे उनके लिए और उनका पेट खराब ना हो जाए। हाँ। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि ये जो मियां गुल हसन औरंगजेब साहब और उनकी अदालत है, उनसे मंगल को आप तवक्को रख रहे हैं कि इंशाल्लाह आप लोगों को इंसाफ मिल जाएगा? देखिए, एक जेल से निकल के अगर केस बाहर आ गया ना, हमें ये खुशी है कि आप लोग सब देख सकेंगे। हमें यही मुश्किल थी कि जेल में थोड़े से वो गिने चुने लोगों को बैठा देते थे, और वो भी जब बाहर निकलते तो उनको कहा गया था आप इसके ऊपर बात नहीं कर सकते हो ठीक से। तो अब माशाल्लाह ये लोगों के अंदर आ गया केस, आप लोग मौजूद हो गए, और जजेस को भी ये एहसास है कि बहुत जो अगर आप साइफ़र केस का अगर जेल में तमाशा देख लेते, यकीन करो ये पूरे निज़ाम को शर्म आ जाती कि क्या हमने उसका तिक्का बोटी किया था और क्या हमारे लॉयर्स के साथ बदतमीज़ी की, क्या उस जज ने हम फैमिली के साथ बदतमीज़ियाँ की। हम कोई मतलब हमें जिस तरह हमारे साथ उन्होंने धमकियाँ दी और बदतमीज़ियाँ की, हम सवाल क्या पूछ लिया हमने उनसे, तो ये ख़वातीन के साथ उन्होंने बदतमीज़ियाँ की। तो अगर ठीक है, हमने सबने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब आपके सामने होगा केस, और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो जज साहिबान हाई कोर्ट है ये रिलीफ देनी चाहिए। अव्वल तो फिर से मैं कहने लगी हूँ केस होना ही नहीं चाहिए था। मैं कहती हूँ जुडिशरी पूरी को शर्म आ रही है कि किस किस्म का केस बनाया गया है, और इससे रिलीफ तो इंशाल्लाह मिलेगा। जिस तरह जेल में आप लोगों के वकील ना होने के बावजूद भी जो है ना उजरत में फ़ैसला सुना दिया गया, आज प्रोसिक्यूटर नहीं था। नहीं, वहाँ पे वकील मौजूद थे। ये जो जुल्करनैन है जज, इसने पता ही नहीं चला, एक साथ वाले कमरे में अदालत लगा ली, और आके पता चला कि वो कहते जी शाह महमूद साहब, इमरान खान साहब आप ज़रा उधर आ जाएं, यहाँ कि उनको जेल में किसी को होना ही नहीं चाहिए था। ये लोग जब बैठ गए ना, ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक लेसन है, पूरे पाकिस्तान के लिए जिस मकसद के लिए उनको बिठाया गया था, डरा धमका के मुल्क छोड़ के चले जाओ, जब वो बैठ गए हैं वो अपने लिए नहीं बैठे, वो पाकिस्तान के लिए बैठे हुए। उन्होंने जो साइफ़र केस है, गद्दारी उनके साथ हुई और उन्हीं को जेल में डाल दिया। अब मैं आप कितनी दफ़ा बताना पड़ता है कि वो साइफ़र केस है क्या। और वो जो डोनाल्ड लू जिसने किया था, अभी मैंने नाम ले लिया ना, डोनाल्ड लू, फिर से लूँ? आपके कैमरे सबके बंद करने पड़ेंगे। क्या बात हुई जी? अपने मुल्क के बारे में सोचें। हम लोगों के सरकारी अफसरों की फ़िक्रें कर रहे हैं। उसके ऊपर केस होगा, उसके साथ जो उसका इसका अंदर हिस्सा है, उनका केस होना चाहिए। बाजवा साहब को आके विटनेस पेश होना चाहिए कि आपने इन लोगों को 6 महीने जो कैद दी है वो किस लिए दी है, और ये केस चलाया क्यों है। पाकिस्तान में खान साहब अगर बाहर आते हैं होगा। तो अपनी लड़ाई पार्लियामेंट में लड़ेंगे या सड़कों पर लड़ेंगे? खान साहब अगर बाहर आते हैं, वो लड़ाई तो कभी लड़ी नहीं है उन्होंने। अपना हक लेने के लिए क्या करें? पाकिस्तान के लोगों को खुद अपने लिए हक मांगना चाहिए, अपने राइट्स उनको खुद मांगने चाहिए। आपको मसलन मैं बताती हूँ, IMF का लेटर इमरान खान ने क्या कहा, हमने भी सुना है, मैं जो वो बता रही हूँ जो हमने सुना है। अब ये सोचें, ये कह रहे हैं जी स्टेट के ख़िलाफ़ साजिश होगी। इमरान खान ने कहा है कि हमने इसलिए एग्री की, फिर से सुन लें, उन्होंने कहा हमने इसलिए एग्री किया था कि IMF की ट्रांच के साथ, उन्होंने कहा कंडीशन ये थी फेयर एंड फ्री इलेक्शन। कहते हैं अगर ये जो हुआ है 8 फरवरी को नहीं, 9 फरवरी को जो उसके बाद तमाशा शुरू हुआ है, उससे होगा क्या। उन्होंने ये कहा है कि ये जो पैसे जब लेंगे, इसके साथ आएंगी बड़ी सख्त कंडीशंस आएंगी, जिसमें टैक्सेस और लगेंगे। तो एक ऐसी हुकूमत, आपको पता है 16 सीटों की है, जिनको आपने चोरों को ऊपर बैठा दिया है,
तो वो लोग क्या करेंगे? पूरा पाकिस्तान उनको मान नहीं रहा, लोग उनको मान नहीं रहे। अब लोगों का बिज़नेस कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, जब बिज़नेस कॉन्फिडेंस नहीं आएगा क्या होगा? ये जो टैक्स लगेगा गरीब आदमी के, वो पिस जाएगा। इमरान खान को फिक्र है कि लोग पिस जाएंगे। तो इसलिए फेयर एंड फ्री इलेक्शन की अगर कंडीशन नहीं मीट हो रही तो ये इलेक्शन हमें, जब तक मैंडेट उनका काम है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, और जो मैंडेट है, सबको पता है क्या मैंडेट है, वो वापस आना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। देखिए, आज साइफर केस में और तोशाखाना केस में आज अपील्स और सस्पेंशन चीफ जस्टिस और मियां गुल हसन साहब के पास आज फिक्स थी, मगर आज हैरत की बात ये थी कि जितनी जल्दी और जितनी उजलत और जितनी तेज़ी में प्रोसिक्यूशन पहले थी वो आज नज़र नहीं आई, क्योंकि प्रोसिक्यूशन टीम ने दोनों केसेस में आज अदालत में वो नहीं आने की उन्होंने जहमत नहीं की, जिस पे दोनों जज साहिबान काफ़ी बरम हुए FIA के ऊपर भी और नैब हकाम के ऊपर भी कि उनकी प्रोसिक्यूशन टीम आज क्यों नहीं आई, जबकि पूरे मुल्क को मालूम है कि आज इमरान खान साहब की और उनकी अहलिया की आज अपील्स और सस्पेंशन फिक्स्ड हैं। सो अब ये मामला जो है ये ट्यूसडे के दिन ये अब फिक्स्ड है और ट्यूसडे को अब अपील सुनी जाएंगी। और हमने आज, जैसे कि आपने सुना, कोर्ट में जज साहब को यही बताया कि इस्लामाबाद की कैपिटल टेरिटरी में 3 केसेस की सज़ा बैक टू बैक, दिन के वक्त नहीं रात के वक्त ये सुनाई गई। रात के अंधेरों में ये ट्रायल्स जो हैं ये कंक्लूड हुए, ऑब्जेक्शनेबल मैनर में हुए, कंडेमनेबल मैनर में हुए। या जज साहब को कानून नहीं आता था, या उन्होंने CRPC नहीं पढ़ी थी, या उन्होंने कानून शहादत नहीं पढ़ा था, या उन्होंने फेयरनेस के कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े थे, या उन्होंने आइन नहीं पढ़ा था कि एक शख्स के क्या राइट्स हैं जिसका ट्रायल हो रहा होता है। इतनी जल्दी थी, इतनी हेस्ट थी कि उन्होंने 15 दिन के अंदर ये बग़ैर जिरा के, बग़ैर क्रॉस एग्जामिनेशन के, बग़ैर 342 के बयान के, और सबसे अहम बात बग़ैर फ़ाइनल बहस के, ये हक़ होता है हर वकील का कि राइट टूवर्ड्स द एंड वो अपने केस को, अपने पॉइंट्स को वो आर्टिकुलेट करे, अपना केस हाईलाइट करे और जज को कायल करे अपने पॉइंट पर। वो भी ये राइट नहीं दिया गया और वकला को अदालत से बाहर फेंका गया। तो आज जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कोर्ट में वो ये हुई कि जब हमने जज साहब को कहा कि पहले सरकार और जज साहब ने मिलकर ये केस किया है तो क्या ही खूब होगा, एंड वी वुड फील समवॉट बेटर टुडे कि अगर आज सिर्फ डिफेंस और जज साहब मिलकर इस केस को खोलें, आज सरकार को बाहर रखते हैं इस केस में, तो हम भी इवन हो जाएंगे प्रोसिक्यूशन के साथ। पहले उन्होंने मैच खेला जज साहब के साथ मिलके, तो अब ये हम खेलते हैं। तो जज साहब का आगे से कमेंट यही था कि गलती जो हुई सो हुई, पर अब हम आगे फेयरनेस के तकाजे पूरे करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, एंड वी डोंट माइंड। हम किसी हैंडीकैप से नहीं खेलेंगे। प्रोसिक्यूशन मैदान में उतरे, 3 वकलाएँ 4 वकलाएँ, जितने भी वकलाएँ साइफर में, जितने भी वकलाएँ तोशाखाना में, वो आएँ और अपना केस खोलें और अपनी एविडेंस बताएं और जस्टिफाई करें कि ये 10-10 साल और 14-14 साल की सज़ाएं कैसे सुनाई गई हैं खान साहब को। आप देख लें जितनी भी प्रोसिक्यूशंस हो रही हैं कैपिटल टेरिटरी में, ये प्रोसिक्यूशंस कभी आपने पहले ना सुनी होंगी ना देखी होंगी। ये साइफर का केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है। फॉरेन फंडिंग का केस कभी नहीं हुआ। मियाँ बीवी का ताल्लुकात, उनके आपस के मामले, प्राइवेट लाइफ, कभी नहीं ये क्रिमिनल कोर्ट्स की जीनत बनी। फॉरेन फंडिंग, सो आप देखें कि किस किस नौयत का केस, तोशाखाना का केस। इसका मतलब है कि प्रोसिक्यूशन के पास जो रियल क्रिमिनलिटी होती है वो है ही नहीं थी। उन्होंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली उन्होंने एक्सप्लोर की, एग्जॉस्ट की, सर्च की। जब वो नहीं मिली तो दे रिजॉर्टेड टू दीज केसेस जो पाकिस्तान में कभी इससे पहले नहीं चले। तो जितनी तेज़ी से ये केसेस कंक्लूड हुए हैं, आज हम बेहतर महसूस कर रहे हैं कि उतनी तेज़ी से उनकी अपील्स भी अब सुनने के लिए बेंच जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमें मौका और अपॉर्चुनिटी दे रहा है। सो वी आर वेरी होपफुल एंड वेरी ऑप्टिमिस्टिक। आज साथ ही साथ में इद्दत और निकाह केस में भी आज नोटिस हो गया। सलमान अकरम राजा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उसमें वो नुमाइंदगी कर रहे हैं और आज उसमें भी फाइनली नोटिस हुआ। सो उम्मीद ये करते हैं कि तमाम केसेस, जैसे कि बोला था कि जो जितनी तेज़ी से कंक्लूड हुए उतनी तेज़ी से अब उनके फैसले भी 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आपके सामने आ जाएंगे इंशाअल्लाह। ट्रायल कोर्ट के अंदर सर की राजनीति जो